एन ए जोश टॉक्स में वंस अगेन वेलकम बैक। नाज़रीन, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है, नंबर 1, जिनके पास थोड़े बहुत पैसे पड़े हुए हैं लेकिन उन्हें ये पता नहीं लग रहा, उन्हें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि उनको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जा सके। मैं स्टार्ट करूँगा 2 लाख से, और दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों के पास अगर एक प्लॉट है तो वो उसी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके उसमें से दूसरा प्लॉट किस तरह से ले सकते हैं, मतलब कि एक से दूसरा प्लॉट और फिर दूसरे से तीसरा किस तरह से बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको चंद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। और तीसरी एक और चीज़ को थोड़ा सा हम डिस्कस ये भी करेंगे कि जिन लोगों के पास 10 लाख या 15 लाख के अंदर अंदर अमाउंट है और उनको अगर इस चीज़ की समझ नहीं लग रही कि वो किस तरह से उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करके और उसमें से प्रॉफिट बना सकते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है फ़ायदेमंद हो सकती है। और ओवरऑल उन लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा होगा कि जो ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी सोसाइटी में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो मैं जनरली मैं ये नहीं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे लो प्लॉट, यहाँ पे लो, यहाँ ये करो इन्वेस्टमेंट। मैं जनरली एक ओवरव्यू दूंगा और उससे ये है कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो पूरी देखने के बाद आप ये डिसाइड करने के काबिल होंगे कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बेस्ट यूटिलाइज़ कहाँ पे करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा उस बंदे से कि जिसके पास लेट से 2 लाख, 2.5 लाख या 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में है। वो किस तरह से कर सकता है। बाज़ औक़ात लोग परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे पास तो यही पैसे हैं और पैसे हैं नहीं है, तो मैं मतलब अगर इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी कोई प्लॉट लेता हूँ तो फिर मैं बाद में इंस्टॉलमेंट्स किस तरह पे करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जिस तरह से अभी अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा कम डाउन पेमेंट के ऊपर प्लॉट्स वो दे रही हैं और उनकी इंस्टॉलमेंट्स पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं। उनमें चंद एक आ रही हैं, जैसे लेट से ब्लू वर्ल्ड सिटी है, उसमें टाइप के प्लॉट्स हैं और इंस्टॉलमेंट शुरू होती है 7,000 से, इंस्टॉलमेंट शुरू होती है मंथली इंस्टॉलमेंट, और उसकी बुकिंग है लेट से 60-70 हज़ार से आपका वो प्लॉट बुक हो जाता है। तो अब इस तरह है कि कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि जो आपके लिए ज़रूरी हैं कि ये आपको पता हो कि यार मेरे पास लेट से अगर अभी 2 लाख रुपए हैं तो मैं 60-70 हज़ार रुपये दे के प्लॉट बुक करूँगा और आगे मेरे पास अगर उसमें से 60-70 हज़ार में दूंगा तो बाकी 1.5 लाख तो पड़ा हुआ है, तो आगे साल 2 साल के लिए मैं किस्तें भी देने के काबिल हूँ कि किस्त भी मैं उन्हीं पैसों में से दे सकता हूँ। अगर तो ये है कि किसी के पास कोई जॉब नहीं है, वो जॉब से इतना बजट नहीं है कि वो जॉब से 7,000 निकाले, या फिर और भी कोई सोसाइटीज़ हैं जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, उसमें छोटे प्लॉट्स हैं, उसमें 10,000 किस्त है, और इसी तरह कुछ नई सोसाइटीज़ और आ रही हैं। और मतलब अगर इस तरह से बंदा ओवरऑल देखे तो छोटी किस्त पे करना वो इजी होता है और उसमें आप अपने 1.5 लाख 2 लाख से काम चला सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ और भी ये होती है कि लेट से अगर आपने प्लॉट बुक कर लिया 60-70 हज़ार डाउन पेमेंट दे के, या लाख के अंदर अंदर डाउन पेमेंट है वो दे के आपने प्लॉट बुक कर लिया, फिर आप साल 1.5 साल उसकी किस्तें देते रहे, साल 1.5 साल तक अगर आपसे मैनेज हो सकता है कि यार हम इसको कैरी ऑन कर सकते हैं, कि पैसे अगर आपके पास ख़त्म हो गए हैं तो आप ये कर सकते हैं कि प्लॉट को सेल कर सकते हैं। आप प्लॉट को सेल कर सकते हैं और प्लॉट सेल करके वहाँ से आपको प्रॉफिट भी जनरेट हो सकता है। लेट से आज जिस प्राइस के ऊपर आप ख़रीदेंगे 1.5 साल बाद 2 साल बाद वो वाली प्राइस नहीं होगी। तो आपके पास अगर 2-4 महीने की किस्तें पड़ी हैं उससे पहले आप उसे सेल पे लगा दें, वहाँ पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं।
अब यहाँ पे क्या दो ऑप्शन, दो यहाँ से चीज़ें, इस डिस्कशन से दो चीज़ें सामने आई हैं। ये बात उस बंदे के लिए हो रही है जिसके पास अभी कोई प्लॉट नहीं है और उसके पास थोड़े से पैसे हैं, वो इस तरह से मैनेज कर सकता है इस चीज़ को। और इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होती कि यार मेरे पास सारी इंस्टॉलमेंट नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जब वो कोई चीज़ बुक करते हैं और उनके पास पीछे इंस्टॉलमेंट देने के लिए भी पैसे पड़े होते हैं। अगर पीछे सब लोगों के पास इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसे पड़े हों तो वो फिर इंस्टॉलमेंट के ऊपर ख़रीदें ही ना, वो जाके ख़ुद किसी अच्छी जगह पे ख़रीद लें प्लॉट और इंस्टॉलमेंट के चक्कर में ना पड़ें, थोड़े अरसे में उससे प्रॉफिट कमा के और पैसा और जगह लगाएं। तो लोगों को इधर उधर से ही अरेंज करके कुछ अपनी सैलरी से बचत करनी होती है, कुछ सेविंग्स होती हैं, उसमें से इंस्टॉलमेंट वगैरह दे के तो गुजारा करना होता है। हाँ, अगर आप देखते रहे कि यार नहीं, जब मेरे पास पूरा प्लॉट की कीमत बन जाएगी उसके बाद मैं बुक करूँगा, तो उस वक्त टाइम बहुत वेस्ट हो चुका होगा। आपको पता है कि टाइम इज़ मनी, तो टाइम में इन्वेस्ट करना होता है बेसिकली। तो ये तो होगी। अब इस डिस्कशन से ये चीज़ निकलती है कि आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ भी प्लॉट के मालिक बन सकते हैं, या उस जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपके पास है कमेटियां डालने के बजाय आप प्रॉपर्टी के अंदर लगाएंगे तो आपको ये नहीं होगा कि कुछ अरसे बाद वही अमाउंट इकट्ठी हो के घूम के पहले आपको मिली, फिर दूसरे को मिली, फिर तीसरे को मिली। ये होगा कि आपको प्रॉफिट के साथ वो अमाउंट वापस आ सकती है। अब लेट से ये प्लॉट आपने कंप्लीट कर लिया किसी तरह से करके और आपके पास एक प्लॉट हो गया, उसे आपने प्लॉट को हम फ़र्ज़ करते हैं कि उसकी जो प्राइस है वो 10 लाख है। तो 10 लाख का प्लॉट जब आपने बुक किया था तो उस वक्त वो 10 लाख का था, लेकिन जब आप इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं तो उस वक्त उसकी प्राइस वो नहीं होगी। डेफिनेटली 99% उसकी वो प्राइस नहीं होगी, ज़्यादा होगी प्राइस। लेट से वो 15 लाख की होगी। अब यहाँ पे हर एक वक्त में अगर आप अच्छे तरीके से देखें तो टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हर एक टाइम में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें कम प्राइस के प्लॉट्स होते हैं या दरमियानी इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप क्या कर सकते हैं कि वो 10 लाख का प्लॉट जब वो 15 लाख का हो चुका है तो आप उसको सेल करें, और अगर जिस वक्त आप सेल करते हैं उस वक्त अगर इस तरह के कोई और प्लॉट हैं अवेलेबल हैं कि जिनकी बुकिंग शायद 3 लाख से हो रही है, 4 लाख से हो रही है, अब आपके पास 10 लाख के बजाय 15 लाख हैं और आपने ये काम शुरू किया था लेट से 2 लाख से, 1.5 लाख से, 1 लाख से, तो आगे जाके तो 2-3 साल में, 4 साल में आपका 15 लाख बन गया। तो 15 लाख को आप 2 प्लॉट उससे ख़रीद सकते हैं, मे बी 3 भी बुक कर सकते हैं। और 3 जब आप बुक करें या 2 बुक करें तो फिर उन्हीं पैसों में से आप कुछ इंस्टॉलमेंट्स देते रहें, कुछ आप पैसे कहीं और लगाएं या ज़्यादा फ़ाइलें ले लें। और मतलब ज़्यादा फ़ाइलें आप इतनी ले सकते हैं कि लेट से आप 4 फाइलें ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहते हैं। जब थोड़ा सा प्रॉफिट ऊपर जाता है तो 4 में से आप 2 बेच देते हैं, उनमें से भी प्रॉफिट आ गया, फिर 2 आप कंटिन्यू रखते हैं। जब आप वो दूसरी दफ़ा जब आप उसको सेल करने लगेंगे तो आपके पास एक प्लॉट से गेम निकल के दूसरे और तीसरे प्लॉट तक आ चुकी है। तो इस तरह से ये होता है कि आपको मतलब कहने का ये है कि आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे थोड़ी है, दरमियानी है, ज़्यादा है, उसको यूटिलाइज़ करने का बेस्ट यूटिलाइजेशन उसकी जो है वो आपको उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप ये ले कि मैंने काफ़ी सारे लोगों को ऐसे देखा है कि वो 10-10, 15-15 लाख रुपए लेके बैठे होते हैं, लेकिन वो उसको लगा नहीं रहे होते। वो बस कहते हैं कि जिधर से अगर लेट से हम जॉब से सेविंग कर रहे हैं या किसी बिज़नेस से सेविंग कर रहे हैं, बस ये भी तो सेव ही हो रहा है ना। ऐसा नहीं है। आपके अकाउंट में पैसे सिर्फ आपकी ज़रूरत के पड़े होने चाहिए, बाकी जितने भी पैसे हैं वो आपके इन्वेस्ट होने चाहिए। तो अगर आपके पैसे इन टाइम इन्वेस्ट होंगे तो आगे जो ही टाइम गुजरता जाएगा तो आपका प्रॉफिट मल्टीप्लाई होता जाएगा। और ये होगी बात 1 से 2 प्लॉट की, मतलब जिन लोगों के पास प्लॉट नहीं है, ये बात होगी उन लोगों के लिए कि जिनके पास प्लॉट नहीं है और वो किस तरह से बुक करके वो एक प्लॉट बनाया, फिर उन्होंने दूसरा बनाया।
अब यहाँ पे हम एक और बात ये करेंगे, अब हम दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं कि जिनके पास लेट से 5 लाख से 10 या 15 लाख हैं, वो ये कर सकते हैं कि बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। वो कैसे कि आपने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट बुक किया, उसमें कुछ इंस्टॉलमेंट्स बेशक पे हुई हुई हैं, आपने ख़रीद लिया वो। तो काफ़ी सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि जहाँ पे प्लॉट्स की जो प्राइस है वो काफ़ी फास्ट ग्रो होती है। उसमें काफ़ी सारी ऐसी हैं, जैसे फैसल हिल्स हो गया, B17 का G ब्लॉक हो गया। ये ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिसमें जो प्रॉफिट रेशो है वो बहुत फास्ट ऊपर जाती है। तो इनमें आप ये कर सकते हैं कि आपके पास अमाउंट है लेट से 15 लाख है, तो 15 लाख में से आपका अगर आप कोई भी प्लॉट बुक करते हैं, वहाँ पे कोई भी फ़ाइल लेते हैं, उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स पेड हैं, कुछ नहीं पेड, ये थोड़ा सा रिसर्च करके लेना पड़ता है कि कहाँ पे क्या बेहतर मिलता है और कहाँ पे मार्जिन है कि अभी प्रॉफिट आगे जाना है। ये ग्राउंड वर्क करने के ऊपर मिलता है। तो अगर आप वहाँ पे लेते हैं और आपका साल में 1.5 साल में वही जो प्लॉट 15 लाख का होता है, वही प्लॉट जो है वो 20 लाख को टच कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बैठे बैठाए आपको अपने 15 लाख के साथ 3 से 4-5 लाख का प्रॉफिट वहाँ पे आता है। फिर जब आपने वो बेचा, फिर आप किसी और ऐसी जगह चले गए जहाँ पे आप 2 प्लॉट्स बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर ये होता है कि लाखों से फिर जो है वो करोड़ों जब बनते हैं, तो वो इस तरह से बनते हैं कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखते रहना है और अच्छा मौका मिलने के ऊपर उसमें इन्वेस्ट करते रहना है। लेकिन प्रोवाइडेड कि आप अच्छे ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं, आपका इंफॉर्मेशन लेवल क्या है, आप अपडेटेड हैं मार्केट के साथ। जब आप मार्केट के साथ टच रहेंगे तो फिर आप जो है वो इन टाइम डिसीजन लेने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं पाकिस्तान में जब भी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई भी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, तो मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ कि आपको वो अपडेट दूँ। तो मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।